तो सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपकी हॉस्टल दोस्त विनी। आज है हमारा पैसेज 60, जो कि हमारी सीरीज चल रही है पैसेज 75 की, उसका नंबर 60। ठीक है। आज का पैसेज काफ़ी अच्छा होने वाला है, मैं यही कहूँगी। हमारे साथ बने रहें और वर्ड टू वर्ड इंग्लिश को या फिर मैं ही ये कहें कि एक वर्ड को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके मीनिंग के साथ में एंड साथ में क्वेश्चन आंसर्स को भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है। चलिए, कहते हैं आइडियाज एंड इकोनॉमिक। ये जो आज का जो हमारा ऑथर है, ये थोड़ा सा हम ये कहेंगे आज की जो कंडीशंस वगैरह है उन पे बात कर रहा है। ठीक है। कहता है आइडियाज एंड जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, सोच एक तरीके से, और जो इकोनॉमिक हमारी जो स्थितियां होती है, परिस्थितियां होती हैं आर्थिक, मेक रेवोल्यूशन, क्या बना देती है वो क्रांति लाती है, रेवोल्यूशन लाती है, चेंज लाती है। कहने का मतलब ये है, कहता है कि फुलिश पीपल इन अथॉरिटी, जो सत्ता में जो मूर्ख लोग होते हैं, ब्लाइंड टू एवरीथिंग, क्या करते हैं, हर एक चीज को अंधा या फिर अंधे की तरह कह सकते हैं, दैट डज नॉट फिट, जो कि फिट नहीं होती है विद देयर आइडियाज। मतलब जो ये फुलिश पीपल इनके बारे में कह रहा है, इन देयर आइडियाज मतलब उनके आइडियाज में एक तरीके से। और वो इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं कि जो दैट रेवोल्यूशंस है, जो ये मतलब क्रांतिकारी जो लोग हैं नई सोच वाले, आर कोज बाय एगिटेटर्स, किस वजह जो, या फिर ये कह सकते हैं जो ये रेवोल्यूशन है, जो ये क्रांति आई है, आर कोज बाई, किस वजह से आई है, बाय एगिटेटर्स। एगिटेटर्स वो लोग होते हैं जो कि जिनकी सोच अलग होती है, जिनकी सोच उनसे मेल नहीं खाती है, उनकी वजह से हुई है। अब ये डिफाइन करता है कि जो एगिटेटर्स हैं आर पीपल हु आर डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मतलब होता है किसी भी चीज से खुश ना होना, संतुष्ट होना विद एग्जिस्टिंग कंडीशन। जो इस वक्त प्रेजेंट में जो कोई कंडीशन होती है, उस कंडीशन से वो क्या होते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब उस कंडीशन में वो खुश नहीं होते हैं। एंड डिजायर, उनकी जो मतलब चाह होती है एक चेंज की होती है, चेंज एंड वर्क फॉर इट, और वो उसी के लिए ही काम करते हैं। एवरी रिवोल्यूशनरी पीरियड, रिवोल्यूशन था हमारा कोई भी हमें वो करना, मतलब क्रांति करना। और रिवोल्यूशनरी पीरियड होता है जो आपका बहुत काल रहा है आपका क्रांतिकारियों का, या फिर क्रांति का कह सकते हैं। हैज इट्स फुल सप्लाई ऑफ दैम। दैम आपका जो वर्ड हुआ है, ये यूज हुआ है एगिटेटर्स के लिए। ठीक है। कि मतलब वो उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्या रहे हैं, बहुत ज्यादा एजुटेटर्स रहे हैं, क्रांतिकारी रहे हैं। एंड दे आर दैम सेल्स, और वे द आउटकम ऑफ द फर्मेंट। फर्मेंट मतलब कोई भी उबाल आए, गुस्सा आए उसका, एंड डिससेटिस्फेक्शन दैट एग्जिस्ट, जो उस टाइम पे जो एग्जिस्ट करती थी असंतुष्टि किसी भी सिचुएशन को लेकर, वो वहीं से ही क्या हुए हैं, वो उत्पन्न हुए हैं, वो निकल कर आए हैं। बट टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल, कहते हैं लेकिन इसके अलावा अगर करे जाए, हजारों लोग डोंट मूव, मूव नहीं करते हैं बिल्कुल भी, टू एक्शन, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, मियरली, मियरली मतलब केवल, एट द बीडिंग ऑफ एन एगिटेटर, सिर्फ और सिर्फ ये जो एगिटेटर होते हैं इनके आदेश पर वो कोई भी मूवमेंट नहीं करते हैं। मोस्ट पीपल डिजायर सिक्योरिटी, ज्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, अबोव एवरीथिंग एल्स। क्या, हर चीज से बढ़कर उनको सिक्योरिटी चाहिए। एंड दे डोंट वांट टू रिस्क लूजिंग व्हाट दे हैव गॉट, और वो अपना वो रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी चीज को लूज करने का, व्हाट दे हैव गॉट, जो भी उनके पास होता है। फिर आगे कहता है कि बट वैन इकोनॉमिक कंडीशन आर सच दैट, वो कहता है लेकिन जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, जो आर्थिक सिचुएशन होती है, परिस्थितियां होती हैं, की तरह क्या, देयर डे टू डे उनकी सफरिंग होती है, मतलब उनको कष्ट होता रहता है, उत्पन्न होती रहती है। एंड लाइफ बिकम ऑलमोस्ट एन इनटॉलरेबल बर्डन, और जो लाइफ होती है वो बन जाती है उनके लिए बिकम मतलब एंड इनटॉलरेबल, मतलब बिना सहन किए वाला बोझ, मतलब वो सहन ही नहीं कर पाते हैं उस बोझ को। देन इवन द वीक आर प्रिपेयर टू टेक रिस्क, और कहता है जबकि जो रिस्क, फिर उस वक्त तो वो जो बहुत कमजोर आदमी भी होता है ना, वो भी अपने खुद को तैयार कर लेता है रिस्क लेने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पैसेज, इट इज देन दैट दे लिसन टू द वॉइस ऑफ द एगिटेटर, और इस वक्त पे, इस सिचुएशन में वो सुनते हैं उस आवाज को, जो कि जो एगिटेटर्स होते हैं, जो क्रांतिकारी होते हैं उनकी को। एंड हु सीम्स टू शो दैम अ वे, और जो वो उनको दिखाते हैं वो रास्ता, ऑफ देयर मिजरी, मिजरी मतलब उनके दुख का, दुख से बाहर आने का। मैनी रेवोल्यूशन, कहते हैं अभी बहुत सारे जो
क्या हुए हैं, जो झगड़े हुए हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत ज़्यादा क्रांतियाँ हुई हैं, रेवोल्यूशन हुए हैं बहुत सारे। इन एशिया एंड यूरोप में अगर बात करें तो वो फेल हो गए बिकॉज ऑफ द वीकनेस, मतलब इन थॉट में, मतलब अस्पष्टता थी, या फिर यूं कहें कि क्लियर नहीं थी सोच, एंड फॉर वांट ऑफ एन आइडियोलॉजी, या फिर किस बारे में बात करी जाए, जो वो मतलब जो उनकी सोच थी, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उसको लेके। इन अ रेवोल्यूशन में वी फाइंड अ न्यू थिंग, क्या पाते हैं हम, जो भी रेवोल्यूशन होते हैं उनमें हम एक नई चीज पाते हैं, वो क्या, द यूनियन ऑफ आइडियाज, मतलब एकता होती है विचारों की, विद द इकोनॉमिक अर्ज, मतलब जो आर्थिक जो प्रेरणा होती है फॉर रेवोल्यूशन के लिए उसकी, एंड रियल रेवोल्यूशन अफेक्ट करता है, एक जो सच्ची क्रांति होती है, जो रेवोल्यूशन होता है अफेक्ट करता है, जो चेंज होता है कह सकते हैं, द होल फैब्रिक ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। होल फैब्रिक का मतलब ये है पूरी तरह से, कोने कोने तक, पूरी तरह से लाइफ को तो साथ में, और सोसाइटी को भी, पूरे समाज को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 1 रहेगा कि एगिटेटर्स आर दोज पीपल हु आर, एगिटेटर्स कौन होते हैं, मैंने आपको बताया ये वो लोग होते हैं जो कि डिसकंटेंटेड होते हैं विद द एग्जिस्टिंग कंडीशन से, तो हमारा ऑप्शन डी। मोस्ट पीपल, क्या सीधा सीधा लिखा हुआ था, वांट सिक्योरिटी। रेवोल्यूशंस आर कॉज्ड बाय, कैसे होता है, बाय आइडियाज होता है और बाय इकोनॉमिक कंडीशन, तो बोथ ए एंड सी। पीपल आर प्रिपेयर टू टेक रिस्क, वो कब रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं, तब एट द बाइंडिंग ऑफ एन एग्रीगेटर, नहीं, व्हेन इकोनॉमिक कंडीशन वर्सन हो जाती है, एंड व्हेन लाइफ बिकम्स ऑलमोस्ट इंटॉलेबल बर्डन हो जाते हैं, मतलब बी सी दोनों हैं, तो मतलब हमारा डी इज राइट। मैनी रेवोल्यूशन इन एशिया एंड यूरोप फेल्ड बिकॉज, सीधा सीधा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्यों इनके हुए थे, क्योंकि एक तो क्लियरिटी नहीं थी ना सोच में, और ना ही उनकी जो होता है ना उनका उनका मतलब एम होता है वो क्लियर नहीं था, तो कहता है वीकनेस इन थॉट में थी एंड लैक ऑफ एन आइडियोलॉजी थी। ठीक है, तो बोथ ए एंड सी इज योर आंसर। ओके, ठीक है, चलिए अच्छा था ना आज का पैसेज। ओके, तो कल हम फिर मिलेंगे पैसेज 60 के 1 के साथ में, तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड बने रहे हमारे साथ स्टडी विद विनीशा पर। ठीक है, चलिए तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।